बहुत अहम दिन है। गुर्जर महाकुंभ होने जा रहा है ग्वालियर में और पूरे देश से गुर्जर समाज के लोग पधार रहे हैं। इस लाइव के माध्यम से हम सब लोग अपने वीर गुर्जर भाइयों से और अपने समाज से ये विनती और अपील करते हैं कि अपने मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए और गुर्जर सम्राट नीरभोज महान के लिए, सभी महापुरुषों के लिए और पूरी गुर्जर बिरादरी के लिए कल ग्वालियर में आप सब इकट्ठा होंगे। पूरे देश से गुर्जर समाज आ रहे हैं, तो मैं अपील करता हूं मध्य प्रदेश के सभी जिलों में रहने वाले अपने गुर्जर भाइयों से, जो मध्य प्रदेश के चाहे अंतिम छोर में है, चाहे रतलाम में है, चाहे जावरा में है, चाहे देवास में है, चाहे वो हमारे सुहासरा में है, नीमच में है, हमारे आपके उज्जैन में है। मध्य प्रदेश में हमारे समाज की बहुत बड़ी संख्या है और कल का दिन एक दिन समाज के लिए आपको निकालना है। हमारे समाज के साथ, हमारे समाज को सभी पार्टियों ने हाशिए पे रखा हुआ है। जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, जो राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, वो हमारे समाज के साथ हमेशा सभी पार्टियों ने हमेशा धोखा दिया और हमारे समाज को आजादी के लिए हमेशा शहादत, बलिदान, त्याग, कुर्बानियां दी हैं। एक एक गांव में सैकड़ों सैकड़ों लोग फांसी पर चढ़े इस देश की आजादी के लिए। पूरे भारतीय इतिहास में गुर्जर समाज के गौरवशाली इतिहास को यदि निकाल दिया जाए तो ज्यादा कुछ बचता नहीं है। लेकिन अंग्रेजों ने हमारे साथ ज्यादती की, वो हमारे दुश्मन थे। विदेशी हमलावरों ने ज्यादती की, वो हमारे दुश्मन थे। लेकिन आजाद भारत में इस देशभक्त कौम के साथ, इस स्वाभिमानी कौम के साथ हमेशा छल होता आया है। मध्य प्रदेश में इतनी संख्या में हमारा समाज रहता है, उस समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के बजाय उल्टे उसके गौरवशाली इतिहास को एक राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी राजनीतिक सपोर्ट है। जो उच्च पदों पर बैठे हैं वो जगह जगह से गुर्जर शब्द को मिटा रहे। गुर्जर शब्द से इतनी नफरत, बोरेसर के मंदिर से जो पुरातत्व विभाग में रिकॉर्ड है उससे गुर्जर शब्द को हटा दिया और जिन लोगों ने हटाया उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और वहां का जिलाधिकारी महोदय ये कहते हैं कि नहीं लगेगा दोबारा। किसने अधिकार उनको दिया? किसने हटाने का अधिकार दिया या किसके अधिकार पे हटा? 2023 का चुनाव है मेरे साथियों, मेरे समाज के नौजवानों, मेरे समाज की दिशा दशा तय करने वाले बड़े भाइयों, आप खड़े हो जाओ, इनसे सवाल पूछो। 2023 का चुनाव आ रहा, वोट मांगने आपके घर आएंगे। इनसे पूछोगा हमारे इतिहास के साथ बोरेसर मंदिर से क्यों हटाया गया, चतुर्भुज चौराहे से गुर्जर शब्द को हटाने का प्रयास क्यों किया गया, 64 देवनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, बटेश्वर श्रृंखला से क्यों गुर्जर शब्द को हटाया गया। हमारे यहाँ इस स्टेट के केंद्र के मंत्री नरेंद्र तोमर जी जो अब से 2 महीने पहले पोस्ट डालते हैं कि ये बटेश्वर श्रृंखला और ये हमारे ये जो 64 योगिनी देवनी मंदिर ये गुर्जर राजाओं ने बनवाया, सोशल मीडिया पर उनके पड़े हुए हैं। और अब वो डालते हैं ये क्षत्रिय समाज ने बनवाया। जब इतने बड़े पद पर बैठे हुए जो गुर्जर समाज की वोट उन्हें बड़ी मात्रा मिलती है मुरैना में, वो लोकसभा यदि बनते हैं तो गुर्जर समाज की वजह से बनते हैं और वो इस तरह का जातिवाद फैला रहे, वो इस तरह की जो कृत्यों में सम्मिलित है, वो इस गलत चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। गुर्जर सम्राट नीरभोज 3 में कैद है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट में उनका निर्णय। अरे भाई, सरकार के पास तो सारे साक्ष्य मौजूद है। के मोहम्मद पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर, उनकी वीडियो देख लो। पुरातत्व विभाग सरकार के पास आंकड़े, सरकार उन आंकड़ों को वहां से ले सकती है, इसे क्या जरूरत है किसी और से पूछने की। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है समाज के प्रति। यदि राजनीतिक हिस्सेदारी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक टिकट देती है गुर्जर समाज को। कितने जिला अध्यक्ष ये बता दो यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर गुर्जर समाज के। लेकिन वोट ले लेते हैं, लेकिन समाज को देने के बजाय उसका शोषण हो रहा है।
जाति के नाम पर बुलडोजर चलता है, समाज को प्रताड़ित किया जाता है। तो इसलिए मैं अपने समाज से विनती और अपील करता हूं कि हम ग्वालियर पहुंच चुके हैं, कल अपनी ताकत दिखाएं। और लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं। लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या बारी, सरकार उसी हिसाब से काम करती है जिस हिसाब से जो हमारे लोकतंत्र में हम अपनी ताकत जन समर्थन के द्वारा दिखा दें। गुर्जर समाज हमेशा देशभक्त रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर का गुर्जर हो, चाहे मध्य प्रदेश का गुर्जर हो, चाहे बाहरी प्रांतों में अन्य राज्यों में रहने वाला गुर्जर हो। जहां जहां भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, कैथल में इन्होंने गुर्जर शब्द ढका, दादरी में मुख्यमंत्री ने गुर्जर शब्द को ढकने का प्रयास किया, सहारनपुर में परमिशन नहीं दी, हापुड़ में परमिशन नहीं दी, मवाना में परमिशन नहीं दी। गुर्जर समाज यदि आयोजन करेगा, अपने महापुरुषों को मनाएगा तो परमिशन नहीं देंगे। और यदि और लोग और अपने महापुरुषों की जयंती निकालते हैं, जन बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, उसके लिए तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अन्य महापुरुषों को निकलते हैं, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन गुर्जर समाज से इतनी नफरत इन पार्टियों को, तो वोट भी मत लो गुर्जर समाज की। और मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को, ऐसे इतिहास चोरों को, ऐसे लोगों को जो हमारे इतिहास को दबा रहे, अब के वोट की ताकत देकर आप इनका जवाब देने का काम करोगे। देखो, लोकतंत्र में यदि विरोध करना है तो उसे संवैधानिक तरीके से वोट के द्वारा करो। वोट से ही ये सत्ता में बैठते हैं जाके, और वोट की ताकत से ये नेता बनते हैं और आप पे शोषण करते हैं। तो मैं तो अपने समाज से कहना चाहता हूं अंत में, क्योंकि जो सबसे अनुरोध और अपील, क्योंकि हमारी गुर्जर स्वाभिमान की टीम पूरी पीछे बैठी हुई है, लेफ्ट राइट में इन लोगों ने, और जो यहाँ उपस्थित नहीं है, जो अन्य हमारे साथी गुर्जर स्वाभिमानी गौरव यात्रा जो इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में इन्होंने 1.5 महीने निकाली, इनका साथ दो। जो यहाँ पहुंच सकते हैं वो पहुंच के साथ दें, जो पहुंच नहीं सकते वो अपनी कलम चलाएं, वो सोशल मीडिया पे साथ दें, वो फेसबुक पे साथ दें, और पूरे दिखा दें कि पूरे देश का गुर्जर एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का गुर्जर एक है। देखो, मान सम्मान की लड़ाई इंसान लड़ते हैं, जानवर नहीं। ये स्वाभिमानी की लड़ाई है, और गुर्जर हमेशा स्वाभिमानी कौम रही है। इसने अच्छी से अच्छी चुनौतियों को स्वीकार किया है, हमेशा सीने पे गोली खाई है, कभी पीठ नहीं दिखाई। और ये ऐसी जाति रही है जिसने देश पे अपनी जान न्यौछावर करने के लिए, ये लोग मांग करते हैं हमें गुर्जर रेजिमेंट बनाने दो, हमारी गुर्जर रेजिमेंट बनवाओ, ताकि हम देश पे शहीद हो जाएं, अपने देश की सुरक्षा करें। ये पहली ऐसी जाति है। और लोग हो सकता है सुविधा मांगते हो, तमाम तरह के संसाधन मांगते हो नौकरी में, लेकिन ये हमारा समाज है। मुझे गर्व है अपनी जाति पर और अपने समाज में, कि मैं ऐसे समाज में जन्म हुआ जो देश पे अपनी जान न्यौछावर करने में फख्र महसूस करता है। इसलिए गुर्जर रेजिमेंट की मांग करते हैं। गुर्जर रेजिमेंट अब तक बनी क्यों नहीं है? मुझे तो अभी सूचना मिली है जो मध्य प्रदेश में जो रेजिमेंट है, राजपूत नाम रेजिमेंट में से, उसमें गुर्जर जो युवा है उनको भर्ती करने से रोका जा रहा है। ये मैं विभाग के अंदर की बात बता रहा हूं कि इनडायरेक्टली रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उसमें गुर्जर समाज के युवाओं पे भर्ती पर रोक लगा दी गई है। अरे हमें नहीं है उनकी उसमें जाने की जरूरत, लेकिन हमें अपनी रेजिमेंट दे दो, हम दिखाएंगे देश पर किस तरह देश की रक्षा की जाती है। और ये तो अंग्रेज बना के गए थे जो रेजिमेंट काम कर रही है। हमारी समाज की इसलिए नहीं बनाई कि हमारे समाज ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। साथियों, 365 दिन होते हैं साल में, कम से कम एक दिन जिस समाज में पैदा हुए और गाड़ियों पर वीर गुर्जर लिखते हो, तो एक दिन अपने समाज के लिए अपने घर से निकल के आओ। अपने लिए तो पशु भी अपना पेट भर लेता है, वो भी भूखा नहीं मरता। आपको तो इंसान बनाया और वो भी गुर्जर जाति में बनाया। मैं देखूंगा कल कि फूलबाग में मध्य प्रदेश का जो मेरा सोए हुए शेर थे वो जाग चुके हैं, और वो कल अपनी ताकत का एहसास इन तानाशाही सरकारों को दिखाएंगे। यदि कल आप इकट्ठा हो गए तो कोई आपके इतिहास की तरफ को देख नहीं सकता। जय गुर्जर समाज, जय भारत। धन्यवाद।